अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि एक पावरफुल शख्सियत कैसे बने, कैसे ऐसे बने कि लोग हमें इज्जत से मिले, हमें इज्जत दें, हमें अहमियत दें। इस टॉपिक पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात, कोई चीज़ आपके काम आ जाए। अच्छा, हम हमेशा चाहते हैं, ये सबका एक होता है, दिल में होता है कि हम जब भी किसी के सामने जाएं तो वो हमें अच्छा समझे, या जो लोग मुखालिफ हैं, जो लोग हमें गलत समझते हैं, या हम मुखालिफ हैं या दुश्मन हैं, उन पे एक पावर शो हो, वो कभी हमें छोटा ना समझे, मामूली ना समझे। तो ये चीज़ हम सब में होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ऐसा बने कि लोग हमें मामूली ना समझे, या हम दब ना जाएं उनके सामने, वो हमसे दब जाए। होता है ना कि हम किसी के सामने जाते हैं तो हम शख्सियत बिल्कुल ही एक कम हो जाती है, तो ऐसा ना हो। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो मुखालिफ लोग हैं उनके वो हमसे दब जाएं, या हमें एक अच्छी इज्जत वाली शख्सियत समझें। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि गुस्से के जवाब में गुस्सा मत कीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपका मुखालिफ शख्स, कभी ऐसा होता है कि वो सामने आता है तो बहुत गुस्से में होता है, गुस्से में वो ऐसे बोलता है, चीखता चिल्लाता है, तो आप भी सामने से गुस्से में बोलते हैं, तो क्या होता है, वो बात बैलेंस हो जाती है। यानी जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही आपकी वैल्यू बच जाती है, आप दोनों एक ही इक्वल होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सेम ही शख्सियत हैं, आप बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि वो उसने गलत किया, आपने अच्छा किया, चाहे उसने पहले ज्यादती की हो, पहले गलत किया हो, या कुछ ऐसा किया हो जो आपके लिए अच्छा ना हो, या सच में अच्छा ना हो। लेकिन जैसे ही आपने आगे से गुस्सा किया, वो आपको अपने जैसा ही समझेगा, लोग भी आप दोनों को एक जैसा समझेंगे। तो जो भी आप पे चिल्लाता है, आप उसके सामने खामोश हो जाइए, काम हो जाइए, सुकून से उसकी बात सुनिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो सामने वाले को ज़्यादा गुस्सा आएगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बिल्कुल ही पागल लगेगा, देखने वाला भी उसे पागल कहेगा कि इससे क्या है, वो सामने वाला खामोश है, वो बैठा हुआ है, इससे खाम खा गुस्सा आ गया, उसे ही गलत समझा जाएगा। या तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, या सेकंड चीज़ जो है वो ये होगी कि उसका गुस्सा वहीं ख़त्म हो जाएगा, उससे शौक होगा कि ये इसने क्या किया, इससे मुझे जवाब ही नहीं देता, क्योंकि ये तो उसने सोचा ही नहीं होगा कि आप उसे जवाब नहीं देंगे या खामोश हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप खामोश हो जाएंगे, तो या तो वो उससे ज़्यादा गुस्सा आएगा, या वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, पछताएगा कि ये उसने क्या किया। दोनों सूरतों में, दोनों सिचुएशन में आप ऊपर हो जाएंगे, वो नीचे हो जाएगा, वो आपके सामने दब जाएगा, वो आपके सामने बिल्कुल पागल बेवकूफ़ लगेगा कि क्या चीज़ है ये, एक इंसान पे इसने इतना गुस्सा किया जिसने इसे जवाब ही नहीं दिया, जिसने इसे अहमियत ही नहीं दी। मतलब ऐसा बन जाएगा कि देखने वाले को वो ही गलत लगेगा, आप कभी गलत नहीं लगेंगे। ये एक दफ़ा करके देखिएगा। अच्छा, जो लोग भी आपके खिलाफ हैं, या आपको कहीं ऐसी महफिल में जाना है, किसी ऐसी जगह पे जाना है, किसी शादी ओकेजन में जाना है जहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, तो ऐसे लोग जो झूठे होते हैं, जो मुनाफिक होते हैं, दिल में कुछ अलग होता है, सामने कुछ अलग होता है, तो ये लोग आपकी आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते। झूठा शख्स कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो जब भी आप किसी महफिल में जाएं, वो शख्स आपके आमने सामने है, जो आपके मुखालिफ है, जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, या आप चाहते हैं कि वो आपसे दब जाए, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। कभी भी उससे दबिए नहीं, उससे आंखें मिलाने से हटिए नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो अपने आप को ज़्यादा ही वैल्यू देगा, वो समझेगा कि ये तो खौफज़दा है मुझसे। हालांकि आपको क्या वजह है, आपके पास कोई वजह ही नहीं है खौफज़दा होने की। तो उसके दिल में क्योंकि मुनाफकत हो कि जैसे आप आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस से उससे कोई बात पूछेंगे या कोई सवाल का जवाब देंगे, तो वो उससे लगेगा कि आपको उसके दिल का हाल मालूम है। या हंस के उससे बोलेंगे तो उसे ऐसे लगेगा जैसे आप सब जानते हैं, वो भी जिसने नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आप काम होंगे, एक आप वो खौफज़दा हो जाएगा आपसे, ना कि आप उससे खौफज़दा हो जाए, क्योंकि उसे लगेगा इसे कुछ मालूम है, इसे कुछ पता है, क्योंकि ये कितना काम है, कितना कॉन्फिडेंस है इसे। उसे तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि कोई झूठा है, मुनाफिक है, तो वो ज़्यादा ही उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आप उस पर हावी हो जाएंगे। तो ये कभी कीजिएगा किसी महफिल में। अच्छा, बातों का जो लोग खिलाफ होते हैं, वो आपको शॉर्ट जवाब देते हैं, या आपको जवाब देना उनको अच्छा नहीं लगता एकदम से किसी भी बात का,
वो ऐसे बोलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता दिल में, क्योंकि मुनाफकत होती है। तो ऐसे लोगों से शॉर्ट जामे सवाल कीजिए एंड उसके बाद भी खामोश हो जाए, उनकी सुनिए ज़्यादा, क्योंकि सुनाने में वो अपनी सफाई देने में वो बातें भी निकाल देते हैं जो उनको नहीं कहनी। तो कोशिश कीजिए कि उनको सुनिए ज़्यादा, उनको उनके सामने ज़्यादा बोलिए नहीं, काम खामोशी से। आप गुस्से में या किसी भी सिचुएशन में किसी उसमें आप ज़्यादा बोल जाएंगे तो आप ही कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा, लोग उसको नहीं आपको मामूली समझने लगेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि लोग आपको मामूली ना समझें, तो किसी भी इंसान की जिससे भी आप मिले हैं उसकी छोटी छोटी बातों पे तवज्जो मत दीजिए, उसके ऐबों पे ध्यान मत दीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए। कोई आपके सामने आया है, आपका ऐसा दोस्त, आपका ऐसा जानने वाला जिसने किसी की गीबत की है, तो आप खामोश हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में लोग आपको मामूली नहीं समझते, उनकी नज़र में आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो देखते हैं कि जिन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी है आपकी उनमें नहीं है, यानी आपकी कुछ अलग दिलचस्पी है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या दिलचस्पी, आपके दिल में क्या है, क्योंकि इंसान जब छुपाता है तो लोगों को तजस्सुस होता है कि इसके दिल में क्या है। लेकिन आप सबके सामने ही बता देंगे कि तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, फलां ऐसा है वैसा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत हल्के हो जाते हैं। अच्छा, आपके सामने किसी ने किसी की गीबत की, आप खामोश हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसी शख्स ने किसी के सामने या किसी ने उसके सामने जब आपकी गीबत की, तो वो कहेगा नहीं वो तो ऐसी नहीं है या वो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसके सामने गीबत की तो वो खामोश हो गया, उसने तो किसी से ऐब नहीं निकाले। तो इससे जो आपके खिलाफ होगा उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। वो चाहे आपके मुतालिक कहे कि वो गलत है, उसने गीबत की या उसने झूठ बोला, लोग कहेंगे नहीं उसने हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो खामोश हो गई थी या हो गया था। तो इससे आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इससे कोई भी किसी के भी सामने आपके मुतालिक गलत बोलने में खौफ ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे लगेगा जिसके सामने हम उसकी बात बोलते हैं वो तो कहता है नहीं वो तो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो ये कीजिए, किसी की गीबत या किसी की छोटी छोटी बातों पे तवज्जो मत दीजिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी किसी के सामने खुद की बात, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मुझे ये काम इतना अच्छा आता है, मुझे वो काम इतना अच्छा आता है, मैं तो इतना ज़हीन हूँ, कभी मत कीजिए। ऐसे लोगों को लोग बहुत ही मामूली हल्का समझते हैं, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे आपका दोस्त हो। ऐसी बातों से कोई खुश नहीं होता कि आप अपने ही बताते जाएं कि मैं तो यूँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, मैं वो बन सकता हूँ। ऐसे लोगों को अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा जब भी कोई आपसे आपके मुतालिक पूछे तो तब जवाब दें, जवाब भी दें जामे, जिस चीज़ के मुतालिक आपको पता नहीं है, जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उसमें ना जाए कि मुझे तो ये भी पता है वो भी पता है। जबकि कोई पूछे कि आपको इस चीज़ का पता है, आपको नहीं पता, तो आप कहिए कि मुझे नहीं पता नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं इस चीज़ को इतना जानती नहीं हूँ या जानता नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी का आपको नहीं पता है मिसाल, या किसी ऐसे इल्म का आपको नहीं इन्फॉर्मेशन, या ये मोबाइल कैसे यूज़ होता है किसी ने पूछा, तो आपको ये मुझे इसका नहीं पता, मुझे ये चीज़ नहीं पता। इससे क्या होगा, सामने वाला एक तो आपको सच्चा समझेगा कि देखो उसका ऐप था लेकिन उसने बता दिया कि मुझे नहीं आता। सेकंड, वो आपको बहुत सादा समझेगा कि ऐसे लोग नहीं बताते लेकिन आपने बता दिया, वो आपको बहुत सादा सिंपल अच्छा इंसान समझेगा। ऐसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं जो सच बोलते हैं और ख़ुद को कम बताते हैं। खुद को कम बताइए, ज़्यादा मत बताइए, अपनी शेख ही हाँक ना कि मैं तो ऐसा हूँ मैं तो वैसा हूँ। ये ऐसे लोग बहुत कम लोगों को अच्छे लगते हैं, बल्कि अच्छे नहीं लगते। उनकी महफिल में उनके आसपास के लोग तंग आ जाते हैं उनकी बातों से, चाहे वो सच भी बोलें, किसी काम में एक्सपर्ट हैं, वो बोलते जाएं कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो कब तक कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनना चाहता। तो ऐसा कभी मत कीजिए। ऐसे लोगों से आपके लोगों के दिलों से आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो सच बोलिए, सादगी अपनाइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।